आपने पूछा पर के द्वारा मेरा लाभ हानि हो सकता है या नहीं, और हो सकता तो कैसे हो सकता है, और नहीं हो सकता तो कैसे नहीं हो सकता है। देखो भैया, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को अनेकांत और स्याद्वाद के अनेकांत पूर्णमयी वाणी को स्याद्वाद से कहा गया है कि जैसे आत्मा मरता है, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा उसी प्रकार से पर के द्वारा मेरा लाभ हानि होता भी है और पर के द्वारा लाभ हानि होता नहीं है। जिस समय हम निर्निश्चय न्याय या द्रव्यार्थ न्याय की बात करेंगे, उस समय ये कहा जाएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यानी मेरी लाभ हानि पर से नहीं होगी। और जिस समय हम पर्यार्थक न्याय या निमित्त की अपेक्षा कथन करेंगे, उस समय कहा जाएगा कि निमित्त पे आरोप होने के कारण ये कहा जाएगा कि पर से मेरा लाभ हानि होता है। क्योंकि अगर पर से लाभ हानि ना हो तो फिर अग्नि के संयोग से पानी गर्म नहीं हो सकता, लोहा गर्म नहीं हो सकता आग में संयोग से। और हमारा अगर पर से भला नहीं होता है तो ये तीर्थ वंदना, ये धर्मायतन, ये पूजाएं, ये छठावश्यक, ये मंत्र जप, ये परमात्मा का नाम स्मरण, मंत्र विधि सब बेकार है। तो होता है, लाभ होता है। और अगर हानि ना हो तो विकारों को, विष्णुओं के संग को, आवक सेवन को, दुराचार को हानिकर क्यों कहा जाता है? तो यहाँ जब निमित्त की अपेक्षा कथन कहते हैं परार्थक न्याय में, तो ये कहते हैं कि जीव का जैसे वातावरण में रहेगा, जीव के वैसे परिणाम होते हैं। और जैसा अन्न खाता है वैसा उस निमित्त से मन होता है, जैसा पानी पीता वैसी वाणी होती है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए परमात्मा का नाम, धर्म की महिमा, जन्मवचन सिद्धांत, दान आदि से जो मन प्रसन्न होता है, भाव में निर्मलता आती है, कसाय की मनता होती है, सुमेध होती है। जैसे सुगंधित सुंदर दृश्य को देख के मन प्रसन्न होता है, मधुर रस के सेवन से, सुरीले स्वरों के से मन प्रसन्न होता है, और अपमानजनक शब्द, दुर्गंध, कटुक रस आदि से मन खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार से आशीर्वाद वचन श्रवण पर मन में विश्वास जागता है कि मुझे आशीर्वाद मिल गया, मेरा कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। तो जो एक धनात्मक सोच होती है और उससे लाभ होता है। और किसी के अभिशाप या कोसने से या हाय आह निकालने से शब्दों को सुन के मन में भय आशंका आ जाती है कि ऐसा ना हो मेरा ये नुकसान हो जाए, तो जो नेगेटिविटी आती है उससे मेरा काम बिगड़ जाता है। इसीलिए हमेशा ऐसे निमित्तों में रहना चाहिए जहाँ मन आह्लादमय हो, वात्सल भाव हो, संस्कार करुणा जीवों को हमसे सुख पहुँचे, हम दूसरे को सुखी देख के आनंदित हों। और उन चीज़ों से, दीन दुखी जीवों पर क्रूरता, अत्याचार, उनकी आय लेने से हम बचें। हमारी प्रवृत्तियाँ अहंकारी ना बनें, हमारे दुर्बुद्धि के हेतु ना बनें। इसलिए जीव का लाभ हानि निमित्त से होता है। और द्रव्यानुयोग कहता है कि होते शुभ अशुभ भाव जीव में है, वो निमित्त बनता है। क्योंकि जीव में वैभवती शक्ति पाई जाती है, तो जीव और दूसरे जीव भी हमारे लिए निमित्त रूप से लाभकर हानिकर कहे जाते हैं। उसी प्रकार से पुद्गल भी लाभकर हानिकर कहे जाते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से कथन है। और जहाँ तक द्रव्यानुयोग की बात है कि एक तो दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, वहाँ ये कथन किया जाता है कि मेरा जो कुछ होगा मेरे ही से होगा, मैं जैसा भाव करूँगा वैसा मेरा होगा। क्योंकि सारे कर्म मेरे भावों के निमित्त पाकर के, व्यवहार भाव के निमित्त से आते हैं, उनसे निमित्त मिलते हैं। ये श्रृंखला अनादिकाल से चल रही है। क्योंकि आज हमारी आपकी भूमिका श्रावक की है, और श्रावक भूमिका में अभी हम परमात्मा स्वभाव से होते हुए पर्याय में नहीं है, प्रभावित अनंत सिद्ध नहीं होते हैं, साधना के बल पर, ज्ञान के बल पर अनुराज नहीं होते हैं।
लेकिन अभी हम और आप जिस प्रकार से उष्णता के निमित्त से पानी गर्म हो जाता है, ऐसे ही निमित्तों को पाकर के हमारे परिणाम बिगड़ते हैं और धर्मायतन या साधुओं के निमित्त से हमारे परिणाम अच्छे होते हैं। तो हमारी भूमिका ये है कि हमें अशुभ भाव कराने वाले, विकारी परिणाम कराने वाले निमित्तों से बचना बुद्धिमानी है, और जिससे हमारे भाव शुभ हों, जिससे हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, मुझे उन निमित्तों के साथ रहना चाहिए। हमें मानना चाहिए एक अपेक्षा से कि मेरा पर से अच्छा बुरा होता है, और सिद्धांत से मानना चाहिए कि यदि मैं ठान लूँ वीतरागता में रहना, ममल स्वभाव में रहना, तो पर मेरा कर्म भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जब छठवें गुरुतानुवर्ती साधु भी स्वभाव में न रह पाने के कारण परमेष्ठी परमात्माओं का जनवाणी का आश्रय लेते हैं, तो हमें भी व्यवहार में परमेष्ठी परमात्माओं का जनवाणी का आश्रय सत्संगत का साधन बनाना चाहिए। साधना का एक पहलू है, सदाचारित कहलाता है, लेकिन इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसीलिए एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता, एक अपेक्षाओं से मोक्ष मार्ग बन नहीं सकता। तो दोनों बातों को समझ के चलना चाहिए कि पर से मेरा लाभ हानि होता है और पर से मेरा लाभ हानि नहीं होता है। आपके प्रश्न का उत्तर है। इसके बावजूद भी आपको अगर कोई बात स्पष्ट ना हो, आप अपनी बात रख सकते हैं। सबके जीवन में इस प्रकार की स्याद्वादमयी वाणी अंगीकार हो और सब अपनी भूमिका अनुसार शुभ भाव करें, अनुपादिक रूप से पुनर्जन करें और अपना आगामी पुण्य के उदय में अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी मंगल।